हेलो बच्चों, आज फिर मैं राजेश कुमार आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ कुछ नए प्रश्नों के साथ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.3 वर्ग 7 के लिए, और शीर्षक है, अध्याय है भिन्न और दशमलव। तो आज प्रश्नावली 2.3 का जो ये पूरे प्रश्न जो है इसमें वो भिन्न से भिन्न के गुणन पर आधारित है, जो कि पहले भी हम बता चुके हैं कि भिन्नों का कैसे गुणा करते हैं। तो हम सीधे प्रश्न पे जाएंगे, 1 नंबर प्रश्न पे। 1 का 1 नंबर, 1/4 का 1/4, 1 का ए है। देखिए बहुत ही आसान है। सॉरी, 1 नंबर ही लीजिए इसको। एक का 1/4 का 1/4, इसको हम क्या करेंगे, 1/4 का मतलब होता है गुना 1/4। तब अब देखिए, अगर हम काटने का है, भिन्न का गुना कैसे काटते हैं, या तो इस तरह से कट जाए, यानी कि ऐसे, या तो ऐसे कट जाए ऐसे, या तो फिर ऊपर नीचे भी अगर कटे तो हम उसको काटते हैं इस तरह से। तो देखते हैं ऐसे कहीं नहीं कट रहा है। तब अगर नहीं कटे तो क्या करते हैं, अंश को अंश से गुना करते हैं और हर को हर से। तो 1 गुना 1/4 गुने 4 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 चौके 16। बहुत ही आसान है। एक दूसरा प्रश्न भी आप देख लीजिए, बी में 3/5 का 1/4। देखिए 3/5 गुने 1/4 हो जाएगा। कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो ऊपर से 3 गुना 1, 5 गुना 4 बराबर 3 एक है 3 और 5 चौके 20। तो इस तरह से बहुत ही आसान है। मैं समझता हूँ ये सब बहुत ज़्यादा इसमें समय लेने की जरूरत नहीं है। आगे फिर देखिए प्रश्न संख्या 2 में आ जाइए। इसका भी एक प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, बाकी सारे प्रश्न आप बनाएंगे स्वयं। 2/3 गुने 2.2/3। देखिए 2/3, अब ये मिश्र भिन्न में है, इसको हम विषम भिन्न में बदल देते हैं। 3 दूना 6 और 2 8/3, इस तरह से। कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो सीधे क्या करेंगे, 2 गुने 8/3 गुने 3, 8 दूना 16 और 3 तिया 9, इस तरह से 16/9 इसका उत्तर हो गया। आगे बाकी प्रश्नों को आप स्वयं बनाएंगे। प्रश्न संख्या 3 भी सेम उसी तरह से है। बोला निम्नलिखित भिन्नों का गुना कीजिए। गुना करेंगे और उसको फिर न्यूनतम रूप में उसको भी लाएंगे। मेरे हिसाब से आप 3 नंबर भी आपसे बन जाएगा। 4 नंबर में एक प्रश्न आपको बताता हूं। कौन बड़ा है, 3/4 का 2/7, 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, हमको ये बड़ा है या ये बड़ा है, हमको जांचना है। तो पहले इसका मान हम निकाल लेते हैं, इसका मान कितना होता है। तो 3/4 का है तो क्या करेंगे, गुना 2/7। अब देखते हैं कटेगा ऊपर नीचे कहीं, हाँ कट रहा है। 2 एक है 2, 2 दूनी 4, और कहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं। अब 3 गुना 1/2 गुने 7 बराबर 3/14 हो गया। तो किसका मान हो गया 3/14, इसका। अब इसका मान देखिए कितना होता है, 5/8 गुने 3/5, कट जाएगा 5 5, 5 एक 5, 5 एक 5 बराबर 1 गुना 3/8 गुना 1 बराबर 3/8, इस तरह से हो जाएगा।
अब देखेंगे कि इसका मान आ गया 3/14 और इसका मान आ गया 3/8। तो इस तरह से अगर केवल दो भिन्न रहेंगे, तो पिछले वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि कौन भिन्नों को अवरोही आरोही क्रम सजाने में हम क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक विधि हमने आपको बताया था। लेकिन अगर केवल दो भिन्न रहे तो इसका शॉर्टकट विधि है क्या, सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर पार गुना करने पर। तो आर पार गुना कर अगर हम करते हैं, आर पार गुना करने पर देखिए 3 × 8 इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3 × 14, इधर हो गया 8 × 24 और इधर हो गया 42। तो कौन बड़ा है, 42 की 24? 42 बड़ा है, इसलिए 3/8। यानी कि ये मान जो है कौन सा बड़ा होगा, 5/8 का 3/5 बड़ा है। इस तरह से हम लिख देंगे। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम प्रश्न संख्या 5 में हम लोग जाएंगे। मिटा दे रहा हूं मैं इसको। प्रश्न संख्या 5। अब देखिए, आप बुक निकालिए और मेरे साथ साथ पढ़िए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। शैली अपने बगीचे में 4 पौधे एक पंक्ति में लगाती है, यानी एक लाइन में। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम और अंतिम पौधे की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए 4 पौधे लगा रही है शैली। सपोज कर लीजिए इस तरह से हम पौधा ही बना देते हैं। इस तरह से 4 पौधे जमीन पर वो लगाती है। अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी, सभी दूरियां कितनी कितनी है वो आप देख लीजिए। ये भी 3/4 मीटर है, ये भी 3/4 मीटर है और ये भी 3/4 मीटर। तो यानी कि पहला वृक्ष और अंतिम वृक्ष के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, पहले पौधे और अंतिम पौधे के बीच की दूरी बराबर 3/4, 3/4 सबको जोड़ देंगे 3 बार। अब देखिए भिन्न का जोड़ आप लोग को बहुत आप जानते ही हैं, बहुत आसानी से बनेगा। 4 4 4, ये तीनों का लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 4। अब हम 4 से भाग देंगे इसको, 4 × 4, 1 × 3, 4 × 4, 1 × 3, 4 × 4, 1 × 3, यानी 3 3 6 और 3 9/4। और 9/4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 होता है, 2.1/4, 4 दूनी 8 और 1 9/4 मीटर। इस तरह से आप 9/4 मीटर बोलिए या तो पूर्णांक 1/4 मीटर बोलिए। इसको दशमलव में भी आप बदल सकते हैं। तो इसका उत्तर आ गया 2.1/4 मीटर। प्रश्न संख्या 6 हम लोग देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। प्रश्न संख्या 6 आप देखेंगे, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। देखिए आप, बहुत आसान प्रश्न है। शैली प्रतिदिन 1.3/4 घंटे पढ़ती है। तो 1/3.4 घंटे पढ़ती है और एक दिन में, तो 6 दिन में कितना पढ़ेगी। इसलिए शैली 6 दिन में 1.3/4 गुने 6 घंटे पढ़ेगी। एक एक नियम से, एक दिन में इतना तो 6 दिन में 6 गुना। अब सीधे बराबर इसको करते हैं, 4 × 4 और 3
7/4 गुने 6। अब देखिए ये कटेगा, 4 और 6 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7 तिया 21/2। अब देखिए इसको पूर्णांक में आप बदल दीजिए या दशमलव में बदल दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दहाइयाँ 10, 10 पूर्णांक 1/2, 10.5 घंटे। यानी कि 6 दिन में कितने घंटे पड़ेगी, 10.5 घंटे। प्रश्न संख्या 7, आप भी मेरे साथ पढ़िए ध्यान से। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो 2.3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में, तो इसको हम इसी तरह एक एक नियम के ही द्वारा बनाएंगे। 1 लीटर में तय की गई दूरी बराबर 16 किलोमीटर, इसलिए 2.3/4 लीटर में, ये पूरा आप लिखेंगे, मैं एक लाइन दे दे रहा हूँ, बराबर कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर गुना 2.3/4, ठीक है, ये प्रति लीटर है, बराबर 16 गुने 4 दूनी 8 और 3 11/4 कटेगा। देख जाइए 4 और 16 कट जाएगा, 4 कहीं 4, 4 चौके 16, 11 चौके 44 किलोमीटर। यानी कि 2.3/4 लीटर में कार जो है 44 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बहुत ही आसान प्रश्न है। इन सब प्रश्नों को आप स्वयं भी बनाएंगे और देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न भी ये खाली स्थान को भरना है, जो कि आप बहुत आसानी से कर लेंगे। इसलिए अब ये जो चैप्टर है, इसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको हल कर दिए हैं, आप स्वयं भी इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।